चांद कैसे टूटा नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं कि मैं अपने महबूब के बारे में बयान करूं। यही मेरी जिंदगी, यही मेरी बंदगी, ये हमारी जिंदगी का उन्वान। लेकिन कलकत्ता वाले सुन बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि ये कलकत्ता नहीं है, सिर्फ यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पता नहीं पूरा इतने मजमुआ महफिल में जमा है ना। हाँ, गोया के पूरा गुलिस्तान सजा है इश्क का। हाँ, हर 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 रियासत की नुमाइंदगी हो रही है। हाँ, यानी कि कलकत्ता की कॉन्फ्रेंस, दिल्ली की कॉन्फ्रेंस, मुंबई की कॉन्फ्रेंसों की एक खुसूसियत होती है कि वहाँ एक रियासत नहीं बल्कि सारी रियासतें जमा होती, और सारी रियासतें जमा हो तो उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और जब हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदुस्तान के बारे में हदीस आती है, मुझे अपनी आशिकों के इश्क की खुशबू आती है। अहले खुशबू यहाँ मौजूद है, अहले जन्नत। बहरहाल तवज्जो करें, चांद टूटा, थोड़ा तवज्जो करें। चांद टूटा, क्यों टूटा? आप कहते हैं इशारे से, कहता है पागल हुए। लोग क्या कहते हैं? पागल। मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना, आधी क्लिप काट के मत डालना, लेकिन मेरे लिए मसला होगा। पागल लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पागल हुए हो, इशारे से भी कहीं चांद टूटता है? इशारे से कागज नहीं फटता, इशारे से चांद टूटता है, वो भी एक इशारे से, उंगली के इशारे से। मैंने कहा हाँ, टूटा। टूटा का वो कैसे? एक आसान फलसफा है। जब कोई अनहोनी बात जब कोई देख ले तो उसका कलेजा फट सकता है। चांद टूटना क्या है? कलेजा कैसे फटता है? मैंने कहा किसी को एक्सीडेंट देखने की, तवज्जो, एक्सीडेंट देखने की आदत नहीं। अगर कोई एक्सीडेंट देख ले उसका कलेजा फट जाता है। उसी को तो कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, कलेजा फट गया उसका, है ना भाई। उसकी सांसें रुक गई, वो अनहोनी बात देखी, कलेजा फट गया। अब कोई चीर के देखने की बात होती है तो लिख देते हैं कलेजा क्यों फटता है। लोग मेरा किसी को ज्यादा खुशी हो गई, खुशी की उम्मीद न थी, अचानक खुशी हो गई, कलेजा फट गया। गम की उम्मीद न थी, गम यानी अनहोनी चीज को देखने से क्या होता है? कलेजा फटता है। हाँ, हुजूर से कहा चांद के टुकड़े करें। अब चांद का सीना चीरना था तो हुजूर कह देते टूट जा, टूट जा। कहते भी तो टूटता ना, कहते भी, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो गई। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो जो कह दिया सो हो गया। सही, जन्नत का टुकड़ा रियाजुल जन्नत का हो गया, सिद्दीक अकबर अबू बकर का हो गए, अबू जहल अमर इब्ने हिशाम का हो गया, फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब का हो गया, है ना, खातिमुल विलायत अली को का हो गए। जिसको जो का वो हो गया। सही है। हुजूर अगर कहते टुकड़े हो जाता, उसने क्या करना था, लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं किया। हुजूर ने ये किया कि एक अनहोनी बात कर दी। क्या कर दी? अनहोनी बात ये कर दी कि अपने नाखून का हुस्न, अपने नाखून का हुस्न चांद को दिखा दिया। तो चांद समझ रहा था मुझसे बड़ा कोई खूबसूरत नहीं, और हुजूर का नाखून का, हुजूर के नाखून का हुस्न जब चांद ने देखा तो ये अनहोनी बात थी। तो हुस्न मुस्तफा का यानी नाखून का हुस्न देखकर उसका कलेजा फट गया, और जब फट गया तो लोग उसी को कहते कि चांद दो टुकड़े हो गया, चांद दो टुकड़े हो गया। यही तो बात है ना। बस और भी बातें की जा सकती है, लेकिन चांद इशारे से टुकड़े हो गया। जिसके नाखून का ये हुस्न हो, उसकी उंगली का हुस्न कैसा होगा? जिसके उंगली और दस्ते मुबारक का हुस्न ऐसा हो कि कुरान उसको यदुल्लाह कहे, तो उसके चेहरे का हुस्न कैसा होगा? अब आई उनके चेहरे की, तवज्जो कर लें, आई उनके चेहरे की बात। तो चेहरा कैसा? काफ गेसु, तशरीह नहीं करूंगा। चेहरा कैसा? काफ गेसु, हा दहन, या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। मुसव्विरे कुदरत ने गैरते मोहब्बत में जब उस चेहरे को बनाया तो अपनी कलम तोड़ दी। अब तो जैसा किसी को नहीं बनाया, ठीक, तो जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। रुखे मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी चश्मे ख्याल में, न दुकाने आईना सांस में। वो दुकान ही बढ़ा दी गई, बंद कर दी गई, तो जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि महबूब जैसा किसी को बनाया
महबूब जैसा किसी को बनाया, फिर मोहब्बत की गैरतें कहां गई? लेकिन सुन लो, ध्यान से सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो, अल्लाह अकबर। आम की जो गुठली होती है, आम की जो गुठली होती है वो असल होती है, और जो उसका दरख्त होता है वो तना, टहनियां, पत्ते, फल, फूल उसकी फरा होते हैं, और फिर असल से फरा पर वही नजर आता है, हालांकि वो होता नहीं है। जब असल होता है तो उसकी फरा में वही नजर आता है। जुमले थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन बात सुन ले। मुश्किल उन्मान देते हो, फिर आसान बात करने के लिए कहते हो। असल से फरा निकलती है और फरा में असल का जलवा नजर आता है। हालांकि फरा असल नहीं हो सकती, असल फरा नहीं हो सकती, लेकिन फरा में जलवे असल नजर आता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो नाना के हम शक्ल, दादा के हम शक्ल, अब्बा के हम शक्ल, चचा के हम शक्ल, है यही होता है ना? यही होता है ना भाई, कि नाना की शक्ल लाया, दादा की लाया, अब्बा की लाया, परदादा किसी की भी शक्ल लाता है, लेकिन लाता है घर वालों ही की शक्ल, है ना? अगर अल्लाह ना करे किसी की शक्ल मोहल्ले में किसी की तरह हो जाए तो लोग उसको देख के खुश नहीं होते, लोग उसको देख के शक में पड़ते। यही बात है, कोई बात फैश नहीं करना चाहता। अब अल्लाह ने फैसला किया, क्या? तेरी मिस्ल किसी को नहीं बनाऊंगा, नबियों में भी नहीं बनाऊंगा, वलियों में भी नहीं बनाऊंगा, सहाबा में भी नहीं बनाऊंगा, क़यामत तक नहीं, क्योंकि तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। दो जात तेरे लिए बनाया, तुझे मेरे लिए बनाया, यही तो है फलसफा। और तुझे कैसे बनाया? अपने जलवों का आईना बना, तो तुझ जैसा कोई नहीं। यानी कि अब लोग किसी की भी तरह हो सकते, लेकिन नबी की तरह नहीं हो सकते। जाहिर है, तो नबी थे इतने खूबसूरत, तो कायनात तो मुत्तफिक हो गई इनसे इश्क करें। लेकिन या रसूलल्लाह आप इतने खूबसूरत हैं, तो कायनात में कोई आपके जैसा भी खूबसूरत है? ये बात, आपके जैसा भी कोई खूबसूरत है? तो लोगों ने कहा नहीं, हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा मर्दों में कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक का चेहरा ना, हज़रत उमर का चेहरा ना, उस्मान गनी का चेहरा ना, अली मुर्तजा का चेहरा बिल्कुल ईमानदारी से ना, साद का चेहरा ना, सईद का ना, जुबैर का ना, इमाम महदी का ना, गौसे आजम का ना, कोई चेहरा मर्दों में नहीं। अब मर्दों में अगर उन जैसा चेहरा किसी का बना देते तो फिर कोई कहता ना कि ये मिसले नबी है, नबी नहीं है लेकिन मिसले नबी। तो लोगों ने सब देखा और कह दिया कि कोई नबी के चेहरे की तरह मर्दों में नहीं। मैंने कहा ठीक, मर्दों में तो नहीं, चूंकि नबी भी मर्द थे, मर्दों में नहीं, लेकिन क्या कायनात निस्वानियत में औरतों में किसी का हुस्न नबी के हुस्न की तरह है? किसी का हुस्न नबी के हुस्न की तरह है? तो चूंकि औरतों को तो कोई देखता नहीं, तो ये बात कोई कर नहीं सकता था। तो हमने कहा औरतों में ही किसी ऐसी औरत से पूछें जिसके इल्म पर, जिसके तकवा पर, जिसकी परहेजगारी पर पूरी उम्मत को एतमाद हो। तो हुजूर ने फरमाया 1/3 दीन अगर किसी से सीखा गया है तो किससे सीखा गया? मुफ्ती 4 मिल्लत, साहिबे हुजले इफ़्फ़त, जिसकी शान में आयते नूर नाजिल हुई, सूरह नूर नाजिल हुई, जो सहाबा कई हजार सहाबा की उस्ताद थी, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था। यानी किसी ऐरे गैरे अकीरन फकीरन से नहीं पूछना, मलका इफ़्फ़त व इस्मत से पूछना है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है उससे पूछना है। जाहिल और अनपढ़ से पूछेंगे तो लोग कहेंगे काबिल एतबार नहीं। लेकिन आओ उस आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा से पूछते हैं, जिसके हुजरे में नहीं सिर्फ फिर बिस्तर पे कुरान नाजिल हो, जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाए आयशा की फजीलत औरतों में ऐसी है जैसे शरीर की फजीलत तमाम खानों पर है। अल्लाह अकबर। जब हमने पूछा अम्मी जान मर्दों में
रसूलुल्लाह से बढ़कर हुस्न किसी के पास नहीं, और मर्दों में हुजूर जैसा हसीन और जमील कोई नहीं, और हुजूर से मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पर भी की जाती है। तो आपने औरतों की कायनात देखी, क्या औरतों में कोई रसूलुल्लाह की तरह खूबसूरत था? तो सैयदा आयशा फरमाती है, हाँ हाँ, मैंने नबी के हम शक्ल, नबी के हम शक्ल, जिसका चेहरा नबी के चेहरे की तरह, जिसका बोलना नबी के बोलने की तरह, जिसकी सखावत नबी की सखावत की तरह, जिसका बैठना नबी के बैठने की तरह, जिसका उठना नबी के उठने की तरह, सूरत सीरत शकाबे जूद में अगर कोई नबी के मुशाबे था तो वो हसनैन की अम्मी फातिमा बिन्ते मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे